तो कक्षा 11 के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज आप लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत विमीय विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे कि विमाएं क्या हैं। सबसे पहले विमीय विश्लेषण के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि विमाएं क्या हैं। विमा किसी भौतिक राशि की विमा। तो किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर हम चढ़ाते हैं। कैसे इसे परिभाषित करेंगे, विमाएं क्या है, किसी भौतिक राशि की विमाएं क्या है। तो किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। ये आपकी परिभाषा हुई भौतिक राशि की विमाओं। इसकी परिभाषा है भौतिक राशि की विमाएं या विमा। फिर से एक बात ध्यान दें, विमाएं क्या है। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। अब हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि भौतिक राशियों की विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। विमीय सूत्र विमीय सूत्र। तो किसी भौतिक राशि का यदि हम विमीय सूत्र ज्ञात करना चाहते हैं तो उस राशि को हम अन्य सरल राशियों में तोड़ते हैं जिनकी की विमाएं हमें ज्ञात है। तो विमाओं के अंतर्गत आपने पहले जान लीजिए कि विमाओं में हम लंबाई को इसे व्यक्त करने के लिए विमाओं को लंबाई को हम L से दिखाते हैं, द्रव्यमान को M से क्या नोट के लेते हैं, लंबाई को हम L से, द्रव्यमान को M से, समय को T से, ताप को थीटा से। इस तरह से हम विमाओं को इन अक्षरों से दिखाते हैं कि लंबाई को हम L से दिखाते हैं, द्रव्यमान को M से, समय को T से और ताप को हम थीटा से दिखाते हैं। और विद्युत धारा को हम A से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से इन अक्षरों के द्वारा हम इन विमाओं को हम व्यक्त करते हैं। अब हम विमीय सूत्र के बारे में जानेंगे कि विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। तो किसी भौतिक राशि का यदि विमीय सूत्र हमें प्राप्त करना है तो उस राशि को हम अन्य सरल राशियों में तोड़ते हैं जिनकी की विमाएं हमें ज्ञात है। कैसे निकालेंगे किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र। जिस भौतिक राशि का विमीय सूत्र हमें ज्ञात निकालना हो उस राशि को हम अन्य सरल राशियों में तोड़ते हैं जिनकी की विमाएं हमें ज्ञात है। जैसे हमें क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे
चौड़ाई, इस क्षेत्रफल को हमने क्या किया, लंबाई और चौड़ाई तोड़ लिया। और हमें पता है कि लंबाई को हम किससे दिखाते हैं, एल से। ये भी नंबर चौड़ाई, ये भी लेंथ ही हुई, इसको भी एल से दिखाएंगे। और इस प्रकार से नीचे आ जाएगा, एल की घात कितनी हो जाएगी, 2। इस प्रकार से हम ये इनको हम दिखाते हैं। ये क्षेत्रफल की का सूत्र क्या प्राप्त हुआ, एल स्क्वायर। तो इसी प्रकार हम यदि आयतन का निकालना चाहिए, आयतन किससे दिखाते हैं, सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये यल, फिर यल, और ये भी लेंथ दी हुई एल। एल की घात कितनी हो गई, 3। तो क्षेत्रफल का विमेय सूत्र हमारा एल क्यूब होता है। और हमेशा याद रखें कि विमेय सूत्र को हम जब दिखाते हैं तो बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो और आगे हम अन्य भौतिक राशि का विमेय सूत्र ज्ञात करेंगे। जैसे हमें त्वरण का निकालना है, पहले निकाल लेंगे हम दूरी का निकालेंगे। तो दूरी को का सूत्र क्या होता है, दूरी है और चाल है, इनका विमेय सूत्र एक ही होता है। तो दूरी के बारे में, दूरी को यह दिखाते हैं, चाल का विमेय सूत्र। तो चाल को किसी भी चाल का सूत्र पता चला, दूरी बटे समय। दूरी को किससे दिखाएंगे, एल से। समय को किससे दिखाएंगे, टी से। दूरी का तो यदि होता है, एल से दिखाते हैं, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, तो मूल मात्रा के अंदर जाता है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। और दूरी को एल से हमने दिखाया, विमा एल हुई, और समय की विमा क्या है, टी। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, एल टी को ऊपर ले जाते हैं, टी की घात -1। इस प्रकार से चाल की जो चाल का विमेय सूत्र है वो एल टी -1। अब हम त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग की विमा बटे समय की विमा। अगर त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का विमेय सूत्र याद करने के लिए वेग की विमा लिख देंगे हम विमेय सूत्र, और समय का। तो वेग का क्या होता है, वेग का निकाल दिया गया, lt-1। अब हम वेग की विमा बार बार नहीं निकालेंगे, हैं। चाल और वेग की विमा एक ही होती है। चाल और वेग में सिर्फ इतना अंतर होता है कि चाल में दिशा नहीं होती है और वेग में दिशा होती है ना। तो इस प्रकार से चाल और वेग दोनों की विमा विमेय सूत्र एक ही होता है। तो वेग की विमा क्या हो गई, lt-1, जो ऊपर निकाला है ये चाल की। और समय की क्या होती है, t। तो ये t ऊपर जाएगा तो -1 -1 -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा lt-2। इस प्रकार से त्वरण का विमेय सूत्र lt-2। अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बड़ी भौतिक राशियां लेते हैं, जैसे बल का विमेय सूत्र हमें ज्ञात करना है। तो बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma, द्रव्यमान गुणे त्वरण। F बराबर क्या होता है, ma द्रव्यमान गुणे त्वरण।
और द्रव्यमान को किससे बताया है स्कूल में हमने? द्रव्यमान को m से दिखाते हैं। और एक ही तुमने निकाल लिया है LT माइनस 2, ये क्या है? त्वरण है ना? ये बल का फार्मूला है, भौतिक राशि बल है F बराबर ma, m की विमान वेक्टर m से दिखाएं और त्वरण की विमान हम निकाल चुके हैं LT माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा? mLT माइनस 2, ये त्वरण की विमा हो गई। आगे हम कार्य की विमा भी इसी प्रकार निकाल सकते हैं। कार्य W बराबर क्या होता है? F इंटू D, बल गुणे विस्थापन। बल की विमा हम निकाल चुके हैं क्या? mLT माइनस 2, और ये D क्या है? दूरी है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है, दूरी है, ये भी लेंथ ही है। इसकी विमा क्या है? होगी लंबाई की L हो गई। तो कार्य की विमा क्या हो जाएगी? mL स्क्वायर T माइनस 2, mL स्क्वायर T माइनस 2। इस प्रकार से हमने विमीय सूत्र के बारे में अध्ययन किया कि हम किसी भौतिक राशि की विमाएं क्या है इसके बारे में जानकारी लिया। फिर किसी भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र है उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये बताया गया उदाहरण के माध्यम से। और इन सभी बातों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए, समझिए, जो परिभाषा हमने विमा की बोली है उसको लिखिए, कुछ कार्य अपने आप करिए, चेक कराइए। आज यहीं तक, धन्यवाद।